तो चलो शुरू करते हैं। हाँ। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ स्क्रीन पर क्या है? देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है ना, उसमें एक चमकती हुई जादुई किताब रखी है, हाँ। जो हमारा संविधान है। हाँ। और उसके ठीक ऊपर एक डिजिटल शील्ड है जिसमें से कुछ ग्लोइंग डेटा लाइंस निकल रही हैं। ओह वाह, ये तो किसी साईफाई मूवी के सीन जैसा लग रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां हम संविधान को एक कंप्यूटर की तरह समझेंगे। एक कंप्यूटर की तरह? मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। देखो, इस स्लाइड पर 4 ट्रांसपेरेंट 3D पैनल्स बने हैं। पहले में एक कंप्यूटर चिप है जिसे हम हार्डवेयर मानेंगे। दूसरे में एक यूजर आइकन है। ओके, और तीसरे और चौथे पैनल में क्या है? तीसरे पैनल में एक चेक मार्क वाली ढाल बनी है जो परमिशंस को दिखाती है। और चौथे में कुछ गियर्स घूम रहे हैं जो बैकग्राउंड ड्यूटीज को दर्शाते हैं। राइट। तो अगर संविधान से इसको जोड़ें तो ये पार्ट्स कैसे फिट होंगे? तो पार्ट 1 जो है ना, वो देश का हार्डवेयर है, यानी राज्य और उनकी सीमाएं। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर कैसे चलेगा? फिर आता है पार्ट 2, जो यूजर्स हैं, यानी देश की नागरिकता। एक मिनट सर, नागरिकता से याद आया, इसके आर्टिकल्स एग्जाम में बिल्कुल याद नहीं रहते। इसके लिए कोई ट्रिक है क्या? अरे, इसकी बहुत ही मजेदार ट्रिक है, नाग पंचमी। नाग पंचमी? वो कैसे? देखो, नाग से हो गया नागरिकता और पंचमी से आया नंबर 5। तो नागरिकता के आर्टिकल्स हमेशा अनुच्छेद 5 से शुरू होते हैं। है ना आसान? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो हार्डवेयर और यूजर्स आ गए, अब परमिशंस का क्या? हाँ, वही आता है पार्ट 3 में, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स या परमिशंस कहते हैं। और पार्ट 4A में वो गियर्स हैं, यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। सर मैं यहाँ स्लाइड पे खास हाईलाइट बॉक्स स्पॉट कर रही हूँ। ये आर्टिकल 32 पर एक बड़ा सा एग्जाम अलर्ट बना हुआ है। हाँ काव्या, और इस एग्जाम अलर्ट को ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि अगर सिस्टम क्रैश हो, यानी अधिकार छीने जाएं, तो इसके जरिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाँ, 42वें संशोधन 1976 के जरिए बैलेंस बनाने के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम्स के फेवरेट्स हैं। हार्डवेयर और परमिशंस का लॉजिक तो क्लियर हो गया। तो अब इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये सबसे जादुई ट्रिक है। जादुई ट्रिक? मुझे मैजिक ट्रिक्स बहुत पसंद है। इस स्लाइड पर तो एक और 3D विजुअल है। हाँ, ध्यान से देखो। यहाँ एक तरफ नीले रंग में हमारी संसद है, यानी केंद्र, और दूसरी तरफ हरे रंग में राज्य की विधानसभा है। और इन दोनों के ठीक बीच में एक जादुई शीशा रखा है, एक मिरर। जादुई गणित। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे की दर्पण छवि या मिरर इमेज हैं। इसके 2 रूल्स हैं। ओके, तो वो रूल्स क्या है? रूल 1, केंद्र के आर्टिकल में +1 करें और आगे 1 लगा दें। और रूल 2, -11 करें और आगे 1 लगा दें। वेट, क्या संविधान निर्माताओं ने बैठकर सुडोकू खेला था? मतलब ये क्या लॉजिक है? अरे नहीं काव्या, ये कोई सुडोकू नहीं है। जब एक ही जैसा ढांचा या स्ट्रक्चर 2 लेवल पर लागू किया जाता है, तो ये मैथमेटिक्स उसका एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बनकर निकलता है। अगर ये रूल्स सही में काम करते हैं तो एग्जाम्स के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। एक बड़ा एग्जाम अलर्ट तो यही दिख रहा है मुझे। बिल्कुल। जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टाइम सेविंग हथियार यही है। अगर आपने सिर्फ केंद्र के आर्टिकल्स याद कर लिए, तो राज्य के आर्टिकल्स इस फॉर्मूले से खुद ब खुद निकल आएंगे। तो इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं ना सर? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और इस फॉर्मूले को असल में टेस्ट करते हैं। मैं देख रही हूँ, इस स्लाइड पर एक डिजिटल मैट्रिक्स बोर्ड बना हुआ है। हाँ, और इस बोर्ड पर केंद्र के आर्टिकल से नीले तीर निकल रहे हैं, जो -11 या +1 के जरिए सीधा राज्य के आर्टिकल्स में बदल रहे हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाइए ना। देखो, राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52। अब इसमें रूल 1 लगाओ। +1 किया तो 53 हुआ, आगे 1 लगाया तो बन गया 153। और 153 राज्यपाल यानी गवर्नर का आर्टिकल है। ओ वाओ! पर सर मेरा एक डाउट है, ये अनुच्छेद 52 भी तो याद रखना पड़ेगा ना? इसकी भी कोई ट्रिक है? अरे इसकी ट्रिक तो सबसे मजेदार है। 52 में जो 2 है ना, उसको देखो, वो थोड़ा झुककर 5 के आगे गिड़गिड़ाने जैसा लग रहा है, और 5 तन कर खड़ा है, यानी सर्वोच्च ताकत। ये तो विजुअली बहुत अच्छे से याद रहेगा। 5 के आगे 2 झुका हुआ है। बिल्कुल। अब -11 का रूल देखो। केंद्र की कैबिनेट है 74 में। 74 - 11 हुआ 63। आगे 1 लगाया तो 163, जो राज्य कैबिनेट है। पीएम है 75 में। -11 किया, आगे 1 लगाया तो 164, यानी सीएम। अरे वाह!
और मैं यहाँ इस डिजिटल बोर्ड पर एजी और एडवोकेट जनरल वाला पॉइंट स्पॉट कर रही हूँ। एक रेड बॉक्स में है ये। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। बच्चे अक्सर अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 में है और राज्य के महाधिवक्ता जो 165 में है उसमें कंफ्यूज होते हैं। बस 76 - 11 करो, आगे 1 लगाओ और 165 तुरंत मिल जाएगा। सीधे नंबर मिलेंगे। ये ट्रिक तो लाइफ सेवर है। क्या ये रूल सिर्फ कार्यपालिका तक सीमित है? नहीं नहीं, चलो अब आगे स्लाइड देखते हैं काव्या। अब हम विधायिका पर चलते हैं। यहाँ स्लाइड पर तो भारत का एक ग्लोइंग 3D नक्शा बना है और उसके ठीक ऊपर एक बड़ा सा 3D टेक्स्ट लिखा है टीबी कुमा। हाँ, और उसके ऊपर केंद्र और राज्य के आर्टिकल्स का एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड है। यहाँ भी हमारा -11 वाला रूल फिट बैठता है। वैसे कैसे? जैसे संसद है 79 में, -11 करो, आगे 1 लगाओ तो राज्य विधानमंडल का 168 आ गया। राज्यसभा 80 में है तो विधानसभा 170 में, लोकसभा 81 में तो विधान परिषद 171 में। मैट्रिक्स लॉजिक तो यहाँ भी चल गया। लेकिन सर, मेरा एक बड़ा डाउट है, ये जो बड़ा सा टीबी कुमा लिखा है, ये किसी नई बीमारी का नाम लग रहा है मुझे। ये क्या है? अरे नहीं काव्या, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक्चुअली उन 6 राज्यों को याद रखने की ट्रिक है जहां विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, अच्छा, और कुमा से क्या बनेगा? के से कर्नाटक, ऊ से यूपी, एम से महाराष्ट्र और ए से आंध्र प्रदेश। टी बी कुमा। मैं यहाँ एक नोट स्पॉट कर रही हूँ जहाँ लिखा है केवल 6 राज्य। ये भी एग्जाम अलर्ट लग रहा है। हाँ, और इस एग्जाम अलर्ट को सभी अपने दिमाग में छाप लें। प्रीलिम्स में हमेशा इस टी बी कुमा से सवाल फंसाया जाता है। 4 ऑप्शन देकर पूछेंगे किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। इस ट्रिक से तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये हुई ना बात। तो लॉज और स्टेट्स तो सॉर्ट हो गए। आगे क्या है सर? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां हम राष्ट्रपति के मास्टर कंट्रोल्स देखेंगे। मास्टर कंट्रोल्स। यहाँ स्लाइड पर 3 अलग-अलग होलोग्राफिक कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। सही कहा। पहले कार्ड में एक तन कर खड़ा हुआ 7 है और उसके सामने झुककर माफी मांगता हुआ 2 है। अच्छा, मतलब वही 52 वाला लॉजिक यहाँ भी यूज हुआ है। एकदम। ये है आर्टिकल 72 यानी क्षमादान या पार्डन पावर। राष्ट्रपति 7 है और सुशील माफी मांगता हुआ व्यक्ति 2 है। अब दूसरे कार्ड को देखो, जिसमें 1, 2, 3 नंबर्स के ऊपर एक क्राउन रखा है। हाँ, ये 1, 2, 3 वाला क्या चक्कर है? ये है आर्टिकल 123 यानी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लाने की पावर। जब 1 यानी लोकसभा और 2 यानी राज्यसभा बाईपास हो जाएं, तो सीधा 3 यानी राष्ट्रपति कानून लाता है। ओह, 1, 2 का 3, ये तो गाना बन गया। और तीसरा कार्ड जिसमें एक लाल इजेक्ट बटन और तराजू है, वो किसके लिए है? वो चेक एंड बैलेंस है। पर सर, एक डाउट है। अगर राष्ट्रपति ऐसी ताकत का गलत इस्तेमाल करें, तो क्या ये इजेक्ट बटन उसी के लिए बनाया गया है? सही समझे तुम। यह है आर्टिकल 61 यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट। अगर सिस्टम एडमिन गड़बड़ करे तो उसे हटाने का तरीका भी होना चाहिए। अच्छा सर, इस इजेक्ट बटन के ठीक नीचे एक छोटा सा नोट लिखा है, महाभियोग से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना। एक और एग्जाम अलर्ट। बिल्कुल। एग्जामिनर अक्सर इस 14 दिन वाले फैक्ट पर फंसाते हैं। ऑप्शन में 7 दिन, 15 दिन लिख देंगे, पर याद रखना नोटिस हमेशा 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। नोट कर लिया सर। अब क्या संविधान में और भी ऐसे हिडन रूल्स हैं? बहुत सारे हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो संविधान का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यहाँ एक 3D VIP कुर्सी बनी हुई है, लेकिन वो कुर्सी बिल्कुल खाली है। और उस VIP चेयर के ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें? एक चमकता हुआ रुपए का निशान है, पर उस पे एक बड़ा सा लाल क्रॉस यानी X लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? ये स्लाइड आर्टिकल 63 और 64 से जुड़ी है, जो उपराष्ट्रपति के बारे में है। और संविधान का सीक्रेट ये है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन या सैलरी नहीं मिलती। मीट क्या? सच में इतनी बड़ी पोस्ट और सैलरी बिल्कुल 0? ऐसा क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद दरअसल सिर्फ एक स्टैंड बाय मोड है, इमरजेंसी बैकअप की तरह। उन्हें जो भी महीने का वेतन मिलता है वो उनके दूसरे काम के लिए मिलता है। दूसरा काम? कौन सा दूसरा काम? वो राज्यसभा के पदीन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं और उनकी पूरी सैलरी उसी काम के लिए होती है। अच्छा, तभी मैं इस स्लाइड पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कीवर्ड स्पॉट कर रही हूँ। एक बड़ा सा अलर्ट बॉक्स है इसके आसपास। हाँ, ये एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है काव्या। इंटरव्यू या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछते हैं कि वीपी की सैलरी किस पद के लिए होती है, तो याद रखें वो सभापति होने के लिए मिलती है, ना कि वीपी होने के लिए। ये पॉइंट तो वाकई माइंड ब्लोइंग था।
पैसे की बात आई है तो इसका फ्लो भी समझना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां हम पैसों के फ्लो को समझेंगे। यहाँ स्क्रीन के बीचों बीच एक भारी सुनहरी बैंक की तिजोरी रखी है और इस वॉल्ट से नीली लेजर लाइट निकलकर अलग-अलग आर्टिकल से जुड़ रही हैं। बिल्कुल। अब इन आर्टिकल्स को देखो। पहला है आर्टिकल 100, जो कास्टिंग वोट का है। सर, एक डाउट आएगा यहाँ स्टूडेंट्स को, इस नंबर 100 को याद कैसे रखें? इसकी क्या ट्रिक है? अरे इसका लॉजिक सबसे सिंपल है। 100 को आधा करो तो क्या बनता है? 50 + 50, है ना? हाँ, 50 + 50 = 100। तो इससे क्या रिलेशन है? जब दोनों तरफ वोट बराबर हों, यानी टाई हो जाए, 50-50 हो जाए, तब लोकसभा स्पीकर अपना कास्टिंग वोट देता है, डेडलॉक तोड़ने के लिए। यही आर्टिकल 100 है। उसके बाद आता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 किसके लिए है सर? जब दोनों सदन में किसी बिल पर पंगा हो जाए तो डेडलॉक तोड़ने के लिए संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। फिर आता है आर्टिकल 110, जो कि मनी बिल होगा, एम आई राइट? No क्योंकि bill। तिजोरी से एक सीधी लेजर लाइन 110 तक जारी है। एकदम सही। आर्टिकल 110 होता है धन विधेयक या मनी बिल, और एडवांस पेमेंट निकालने के लिए होता है आर्टिकल 116, यानी लेखानुदान। लेकिन इस वॉल का सबसे बड़ा खुलासा आर्टिकल 112 में छुपा है। एक सेकंड सर, मैं 112 के नीचे एक रेड नोट स्पॉट कर रही हूँ, जिसमें लिखा है नो बजट। यही तो सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है काव्या। बच्चों को लगता है कि बजट वर्ड संविधान में होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। कहीं भी नहीं? तो फिर इसे क्या कहा गया है संविधान में? इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है आर्टिकल 112 के तहत। एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि बजट किस आर्टिकल में है, और ऑप्शन में नन ऑफ द अबव होता है। बच्चे गलती कराते हैं। ये तो सच में एक बड़ा ट्रैप था। पैसा कहाँ से आएगा और कैसे खर्च होगा ये तो क्लियर हो गया, पर इस पर नजर कौन रखेगा?